सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसकी 11 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? कदापि नहीं। मैं तो इजराइल से हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्रों में से हूं। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्याग दिया जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इजराइल के विरुद्ध में परमेश्वर से विनती करता है कि हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरी विधियों को ढा दिया, और मैं ही अकेला बचा हूं और वे मेरे प्राण की खोजी हैं। परंतु परमेश्वर ने उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने आप तक बाउल देवता के आगे वो घुटने नहीं टेके। 7,000 लोग, उनको मैं अपने बचाए रखा, उनको अपनी भक्ति के लिए मैंने रखा है। इसलिए आप उदास निराश ना हो, एलिया से कहा गया, क्योंकि तुझे भी मैंने बचाया। यहोवा कहता है। और आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु राजा, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हर एक से बात अगर आज का वचन सभी के जीवन में सुगुना फल है प्रभु, आपके बेटा बेटी फलवंत होने पाए प्रभु। तेरी आत्मा के जीवन में काम करे पिता प्रभु। जिनको आपने नहीं त्यागा उनको पिता अपने संतान और भी कहने का, इनको पिता परमेश्वर आपके संतान परमेश्वर हरि को बनाए प्रभु जी, और आपको अपना पिता ये कहने वाले बने पिता। आपके आत्मा के जीवन में काम कर, आपके राज्य की वारिस बना, आशीष में बरकत पाए मेरे पिता। आज का वचन सभी जीवन में 100 गुना फल है प्रभु जी, आपके बेटा फलवंत होने पाए, आशीष में बरकत पाए पिता। और इनके जीवन में तेरा आत्मा काम करे और ये त्यागी होने पिता आपकी संतान हमेशा के लिए कहलाए, आपके राज्य की वारिस बने। सोहन दे मेरी ईश्वर राजा, पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले, हर एक से बातचीत करिए। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा जी, जो यहाँ पर पौलुस कहता है, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्रों में से हूं। पौलुस कहता है परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसने उसने अपने ही पहले ही से उसे जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इजराइल के विरुद्ध में परमेश्वर से विनती करता है कि हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरी विधियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूं और वो मेरे प्राण की भी खोजी है। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, क्या उत्तर मिला? परमेश्वर से उसको यह उत्तर मिला कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। हालेलुया मेरे जीजो। जब इजेबल रानी ने बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं को एलिया के समय मरवा डाली थी और सिर्फ अकेला एलिया बचा हुआ था, और एलिया उस डर के मारे, क्योंकि इजेबल जो रानी थी उन्होंने एलिया को धमकी दिया था कि यदि तू मेरे सामने आएगा तो मैं भी तुम्हें घात करूंगी। क्योंकि एलिया ने भी बहुत सारे संसारिक जो देवी देवताओं के जो लोग थे सेवक, उनको एलिया ने भी बहुत सारे लोगों को मार डाला था, और इजेबल रानी ने भविष्यद्वक्ताओं को, परमेश्वर के लोगों को मारवाया। तो इस डर के मारे एलिया ये डर गया कि मैं अकेला बचा हूं, मुझे भी मार डाले करके वो भाग रहा था और एक झाऊ के पेड़ के पास चला गया, एक पहाड़ी और सुनसान जगह पे, और वहां पर अपनी मृत्यु को मांग रहा था कि हे यहोवा, मुझे आप मृत्यु दे दे, क्योंकि मुझे इजेबल रानी के हाथ से मरना, तेरे हाथ मरना उचित है करके मांग रहा था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मेरी योजना तेरे प्रति और कुछ बची हुई, तो अपने आप को मृत्यु ना मांग, क्योंकि तू समझता है कि तू अकेला है। लेकिन मैंने क्या किया है, 7,000 पुरुषों को मैंने अभी भी छिपा कर रखा है, अपनी महिमा के लिए रखा है। वो बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर, आप सोचते हो कि मैं अकेला हूं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए हजारों को खड़ा करेगा। आप अकेले नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा यदि हमारे साथ है तो परमेश्वर हजार को खड़ा करने की शक्ति रखता है, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है तू अकेला नहीं, मैं तेरे संग चलूंगा। हालेलुया। इसलिए याकूब से कहता है कि हे याकूब, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तू जहां भी कहीं जाए मैं तेरे संग चलूंगा। हालेलुया। जैसे यहाँ के अंदर परमेश्वर कहता है कि याकूब से कि हे याकूब, यदि तू पानी में होकर जाएगा तुम्हें पानी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, तो नदियों में होकर नदियां तुम्हें डुबा न सकेगी, तो आग में से होकर जाएगा तुम्हें आग भी आँच ना लगेगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तो सचमुच मेरे अजीजों, आप और मेरे साथ परमेश्वर यहोवा है। जिससे एलिया के साथ परमेश्वर था, लेकिन वो डर गया कि शायद वो इजेबल रानी सबको मार डाला, मुझे मार डालेगी, उसके अंदर डर आया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तेरी मदद सहायता करूंगा। और खुदावन ने एलिया की सहायता किया, और वहां से उन्होंने परमेश्वर ने और बड़े काम करवाया। अहाब जो राजा था वहां का, अहाब राजा था, उससे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और अहाब राजा पानी के विषय में कुछ लोगों को बोल रहा था, कोई भविष्यवक्ताओं की पानी क्यों नहीं है, क्योंकि वहां उस समय अकाल पड़ रहा था। अकाल के समय में पानी नहीं था। उस समय ये एलिया भाग रहा था। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर ने योजना बनाई, और अहाब के लिए उन्होंने योजना बनाई। और अहाब से जब एलिया मिला तो उसने कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना करो। उन्होंने जब प्रार्थना किया तो फिर से 3.5 वर्ष के बाद नहीं बरसा दिया। मेरे अजीजों,
जबकि एलिया के मुंह से ही निकला था मुंह से ही परमेश्वर ने उसके मुंह से ही कहला दिया था कि पानी 3.5 वर्षों तक ना बरसे और ना बरसा, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना की फिर से वो पानी बरसा और बड़े चमत्कार किया। उसके बाद एक और चमत्कार किया और ये एलिया को परमेश्वर ने एक बातें बताई कि जब ये तू एक जगह पर जा, एक सुनसान जगह पर, वहां से इनसे वायदा कर कि जो सच्चा परमेश्वर का वही इस बलि को भेंट को ग्रहण करेगा, जो लकड़ी पर रखा होगा बछड़ा काट कर उसे ऊपर से आग उतरेगी, और जो कोई सच्चा परमेश्वर वही उसके वही परमेश्वर जो ग्रहण करेगा वही सच्चा कहलाएगा। उसने एक उन लोगों के सामने उन्हें चेतावनी रखा, और वे लोग 450 पुरुष थे जो देवता को मानने वाले, लेकिन एलिया सिर्फ एक ही था। जब उन्हें 450 लोगों को कहा कि तुम्हारे पहली बार तुम प्रार्थना कर तुम्हारे भगवानों से, जब उन्होंने प्रार्थना किया तो लहूलुहान हो गए। कभी भी प्रार्थना 1 बार 2 बार 3 बार करते वो चले गए, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सारी वेदी को उन्होंने ढा दिया पैर से, रोंद के, नाच के। लेकिन जब एलिया की बारे एलिया ने जब प्रार्थना की एक ही बार की, हे यहोवा तू मेरी सुनता है और तू सुनता रहेगा और अभी भी सुनेगा, और इस भेंट को तू ग्रहण कर। जो उन्होंने प्रार्थना किया तुरंत आग उतरी और उससे आग, वहाँ पर उसके वेदी के अंदर पानी भी डाला गया था, वो पानी भी सुखा दिया परमेश्वर ने, और उस भेंट को ग्रहण किया। तो मेरे जो हमारा परमेश्वर वो है, जब कोई हार मानता है उसी को उठाकर परमेश्वर कहता है कि तू गवाही देगा, तू मेरे लोगों के सामने खड़ा हो जाएगा, तू गवाही देगा। और आप यदि डर रहे होंगे तो आज परमेश्वर आपसे कहता है कि डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आप और मेरे साथ है। इजेबल रानी की जैसे एलिया से, इजेबल रानी से एलिया भाग रहा था, ऐसा हमें भागने की जरूरत नहीं। परमेश्वर हमारी और है, हमारे से लड़ेगा, क्योंकि वह कहता है कि मैंने लोग को त्यागा नहीं, उनको मैंने छोड़ा नहीं, फिर अपनी महिमा के लिए उनको मैंने अलग किया है। तो आप और मुझे परमिशन अलग किया अपनी महिमा के लिए। हम प्रार्थना करें, रूहा नरबा समदुना रीखा दनबा रेबे रेबे सेखे रेबे लेब्रे रिदा नमा शाखो दनमा। पिता परमेश्वर, आपके बेटा बेटे जितने देख रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, आज से प्रभु तेरी आत्मा से भरे, तेरी सामर्थ से भरे मेरे पिता। ये अपने आप को टूटे हुए समझ रहे होंगे, अपने आप को अकेलापन समझते होंगे, अपने आप को पिता परमेश्वर कमजोर समझते होंगे, लेकिन आज तेरी आत्मा को हिम्मत दे, हियाव दे, सामर्थ शक्ति बल दे पिता, मजबूत होने पाए। आज से तेरी आत्मा को सिखा समझे, इनको लीड करे, आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हर एक आत्मा बचने पाए मेरे पिता। आज से प्रभु इलिया तरह नहीं प्रभु, डर पुक नहीं, लेकिन पिता तेरी सामर्थ्य अभिषेक आत्मा की तुझ में वास करे, और निडर होकर आगे चलने पर आपके वचनों के, आपके नाम की, आपकी गवाही साक्षी देने पाए। यीशु मसीह के नाम से लोग बीच में तेरी गवाही खड़े होकर करके आपके राज्य की बात बने साथ पिता हरि को उठा और खड़ा कर मेरे पिता। सपुत्र आत्मा सौंपते मेरी ईश्वर प्रार्थना सुना, इसके बिलेस के धन्यवाद मेरे ईश्वर आजाद जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, मैं आशा करता हूं इस वचन द्वारा प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोबारा इसको देखें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से आपको गॉड ब्लेस यू ऑल।